सर ये मधुमक्खी को लेकर बड़ा इनिशिएटिव आपने ज़िले में लिया है और लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए आज यहाँ क्या है, किस निमित्त यहाँ? मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा। आप जानते हैं कोविड-19 के दौरान किसी भी व्यक्ति की जो सबसे बड़ी चुनौती है उसके इम्यून सिस्टम के मजबूत होने की है, और शहद हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है कुछ और घटकों के साथ। ये एक तयशुदा बात है। इस दौरान हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो पिछले 10 महीनों से लगातार ऐसे संक्रमित लोगों के साथ रहे या उनकी निगरानी के लिए काम करते रहे। बहुत स्ट्रेसफुल उनका कार्य रहा। तो एक जिले का पुलिस प्रमुख होने के कारण मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी कि मैं उनके स्वास्थ्य के संबंध में का ध्यान रखूं। तो हमने एक पहल की, और साथ साथ हमारे दिमाग में ये भी था कि हमारे थाने जो निश्चित रूप से रख रखाव उनका बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, हमारे जो अनुदान हैं उनकी कमी के कारण। तो एक बात दिमाग में ये भी थी कि हम कोई ऐसी पहल करें जिससे हमारे थानों के रख रखाव में आर्थिक मदद मिल सके। बहुत विचार करने के बाद जो पुलिस की व्यवस्था है उसमें रहते हुए ये विचार किया कि मधुमक्खी पालन हमारे ऐसे थानों और चौकियों पर जहाँ पर स्थान उपलब्ध है कराया जाए। सौभाग्य से हमारे यहाँ पुलिस मुख्यालय का जो सर्कुलर है उसमें गार्डनिंग फंड एक प्राइवेट फंड है, जिसका अर्थ होता है कि हम थाने परिसर की भूमि का उपयोग या वहाँ पर लगे हुए फलदार वृक्षों का प्रयोग अब इस प्राइवेट फंड को रन करने में कर सकते हैं। उसके तहत ये योजना आरंभ की गई और इसका बाकायदा सर्वे किया गया। बाराबंकी के गौरव मधुमक्खी वाला के नाम से मशहूर श्री निमित सिंह का हमें निरंतर सहयोग मिला और उनके साथ हमारी टीम ने सर्वे किया, और हमने पहले फेज़ में 27 ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जहां पर मधुमक्खी के डब्बे सफलतापूर्वक रखे जा सकते हैं। इन जगहों पर 10-10 डब्बे यानी कुल 270 डब्बे का सेंड ऑफ हमारे अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन द्वारा 5 नवंबर को पुलिस लाइन में किया गया था, जिसका एक गर्मामय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लगभग 15 दिन बाद ही ये फीडबैक मिलने लगा। जो चौकीदार हमने ट्रेन कराए हैं, प्रत्येक थाने के 4-4 चौकीदार इसकी मेंटेनेंस के लिए, उनके द्वारा और निमित सिंह की टीम द्वारा ये बताया जाने लगा कि ये शहद भर रहा है धीरे धीरे। आज पूरे जनपद का ये पहला एक्सट्रैक्शन चौकी मोहम्मदपुर में अभी आपके सामने किया गया, और आपने देखा कि यहाँ रखे हुए 10 डब्बों में अधिकांश डब्बों के रैक्स शहद से लबालब भरे हुए थे, और आपने खुद एक्सट्रैक्शन मशीन से उसका शहद निकाला या देखा आपने कि शहद कैसे निकाला गया। उस शहद के ऊपर जो वैक्स की लेयर होती है उसमें जो शहद लगा हुआ था उसको आपने च्युइंगम की तरह भी खा कर देखा। उसका स्वाद बहुत सौंधा स्वाद था, ये भी आपने देखा। यहाँ का जो शहद का एक्सट्रैक्शन होगा उसमें हमारे जवानों के लिए प्रत्येक इकाई में जहाँ भी ये डब्बे लगाए गए हैं या नहीं भी लगाए गए हैं, ऐसे स्थानों को हमारी जो समिति है पुलिस लाइन में बनी है, इसकी निगरानी के लिए ये तय किया गया है कि हम 50 किलो शहद पूरे वर्ष भर का उनको इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। शहद के निकालने के डिस्पेंसर आते हैं, जैसे वाटर डिस्पेंसर होता है, उसमें हम लगाएंगे, जिसमें एक बार में 1 चम्मच शहद निकलेगा, और हमारे जवान, हमारे अधिकारी और उनका परिवार उसमें से 1 चम्मच शहद नींबू पानी के साथ या गुनगुने पानी के साथ ले सकता है, जो इम्यूनिटी बूस्टर होगा। इसके अलावा हमारे जो पुलिस लाइन के परिवार हैं उन्हें बहुत ही सस्ते दर पर शुद्ध शहद उपलब्ध कराया जाएगा, और शेष शहद और उसके जो अन्य उत्पाद हैं उसको निमित सिंह की फर्म को पूर्व निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। उससे प्राप्त धनराशि से हमारे थाने चौकियों का जीर्णोद्धार होगा, उनकी मेंटेनेंस होगी। सर, जैसे आपने बताया 9 महीने से लगातार पुलिस प्रयास में लगी है, आपने क्या एक्सपीरियंस गेन किया कि कम पैसे में क्या और भी लोग इसको करके अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं? ज़रूर, जो हमने इसका अध्ययन किया, भारत सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत जो प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना है उसमें 35% की सब्सिडी है। कोई भी व्यक्ति अगर मधुमक्खी पालन करना चाहता है तो उसको 35 रुपये का 35% की सब्सिडी मिलेगी, और इसके अलावा जो शेष 65% की धनराशि उसे वापस करनी है वो 3 साल में ब्याज रहित वो उसे वापस कर सकता है। तो ये जो योजना है उसके अंतर्गत मधुमक्खी पालन भी अप्रूव्ड वर्क है, जो उसकी नियमित प्रक्रिया है उसको पूरा करके हमारे जो युवा हैं, बेरोज़गार हैं या अन्य लोग जो जिनकी व्यावसायिक दक्षता है वो इस स्कीम का लाभ लेकर
खासा अच्छा मुनाफा पैदा कर सकते हैं।